So horrible, so disgusting, डीडी वेरी सैड। अब मैं क्या बोलूं। ये बंदा, यकीन करो, इस फैमिली के राज, इस फैमिली का गंद कभी किसी ने इस कदर ज्यादा बाहर नहीं निकाला। ये डीडी जो है, इसने अपनी फैमिली के हर बंदे का गंद बाहर निकाला, इवन कि अपनी सगी बहन तक का गंद निकाला। कि मेरी बहन पर उसके देवर ने, हाँ जी, वो फातिमा का भाई देवर ही लगा था ना, उसने गंदी नजर रखी। और शादीशुदा हो जब ये बहन मेरी, मतलब ये मदनी की बीवी थी, यानी फातिमा के दूसरे के भाई के साथ जब नैना की शादी हुई हुई थी, और आज इसने अपने अब्बा के ही सारे राज उगल दिए। ओ माय गॉड, मैं इस कदर हैरान हुई, इस कदर हैरान हुई कि ये फैमिली इतनी गंदी फैमिली है, इस कदर गंद से भरी हुई है। हैरानगी होती है सोच के, देख के यार। हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आज तक यकीन करो ना कभी कोई ऐसी फैमिली सुनी, ना देखी इर्द गिर्द। क्या इतने साल हो गए, मेरी बात सुनो, इतने साल हो गए मुझे पैदा हुए अपने रिश्तेदारों में, अपने इलाकों में, अपने, मतलब हम पंजाब में रहते थे, अब चलो मैं इस्लामाबाद में हूँ बहुत सालों से। तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ना कभी सिटी में, ना कभी सुना, ना कभी रिश्तेदारों में, ना अब्बू के रिश्तेदारों में, ना अम्मी के रिश्तेदारों में, ना उनके आगे रिश्तेदारों में। यार पाकिस्तान छोटा थोड़ी है। अब मैंने अपने इन लॉज के रिश्तेदारों में भी या उनमें भी ऐसा सब कुछ नहीं देखा जितना गंद इस फैमिली में, और जितनी गंदी ये फैमिली है, गंद से भरी हुई है। बहुत ही अच्छी बात की थी एक बार, किसने की थी जी, हाँ सैम जी, सैम सिस्टर जो है जी, वो इस फैमिली को बहुत जल्द पहचान गई थी। उस वक्त मुझे बुरा लगता होता था, मैं कहती थी यार सैम कुछ एक्स्ट्रा बोल जाती है इस फैमिली के बारे में, इतना ज़्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि वो जो भी बोलती थी वो बिल्कुल सही बोलती थी। इतने गंदे ये अनवर चाचा, इतना गंदा ये अकबर चाचा। अब पता नहीं ये वो इतने गंदे हैं या डीडी ने अपने आप को क्लियर करने के लिए इतना सब कुछ, इतना गंद बोल दिया अपनी बीवी के बारे में, अपने अब्बे के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि कभी ये सब कुछ उसने अपनी माँ के बारे में भी बोला था, अपनी बहन के बारे में। तो यार क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरालिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने। और जी आज हम डिस्कस करेंगे जी, डिस्कस तो हम करते हैं हमेशा से द इलेक्शन डीडी को, लेकिन आज हम इनको जिस तरीके से डिस्कस करेंगे, और मैं हैरान हूँ, आप लोग भी हैरान होंगे सुन के, या कुछ लोगों ने तो सुन भी लिया होगा इसकी। अब मैं क्या कहूँ यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतना गंद बोल नहीं सकती जितना गंद इस फैमिली में। सबसे पहले तो हम सितारा के व्लॉग पे बात करूंगी। सितारा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है जी? सितारा, मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे थे जी सितारा दुबई जाने की तैयारी कर रही है, बट मेरे ख्याल से सितारा कराची जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वकार लोगों ने अभी अपना वलीमा जो है वो नहीं किया, क्योंकि वकार लोगों ने वलीमा करना है। तो सितारा मेरे ख्याल से वलीमे के सिलसिले में ही जा रही है, लेकिन अभी सितारा नहीं बता रही। और इसके अलावा बाबर ने भी इनवाइट किया था सितारा को कराची में कि हम गाड़ी की सेलिब्रेशन करेंगे। और एक बड़ी वजह मुझे और नज़र आती है, वो बड़ी वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले गुजारिश है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जी। और बड़ी वजह ये है कि डीडी साहब ने जी यहाँ पर ऐलान किया था जी हम लोग इस्लामाबाद जाने वाले हैं। तो सितारा ने कहा होगा ये ना हो ये मेरे घर आके ठहर जाए, तो भागो यहाँ से। सितारा ने पहले ही प्लानिंग बना ली इससे पहले कि डीडी इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि डीडी साहब जो है 2-3 दिन से चेतावनी दे रहे थे जी हम लाहौर जाएंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे, यानी हनिया मुनिया करेंगे जी, हनिया मुनिया, खुद हनिया मुनिया करेंगे। और बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फातिमा पे डाली है। फातिमा को कह दिया जी तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी बीवी नहीं हो। भाई वो अच्छी माँ है ना अपनी बेटियों के लिए, फिर भी उसने तुम्हारे बेटे को पाला, अच्छी माँ होने का सबूत दिया। जब तुम अच्छे बाप नहीं बने तो फिर उसने तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है उसकी माँ जो है उसको वो ज़्यादा हक रखती है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे। वो शायद उसने ये वर्ड उसने इसलिए बोले थे कि शायद तुम वापस आ जाए, तुम्हें अकल आ जाए कि नहीं भाई मेरा बेटा जो है वो अपनी जो है माँ के पास ना जाए, यानी अली जो है वो आयशा के पास मत जाए। लेकिन यहाँ पे तो मामला तो उल्टा ही पड़ गया। आयशा यहाँ पे पहुँच गई यहाँ पर अली को लेने के लिए। और जी कहा यहाँ पे डीडी साहब ने कि चलो मैं तो जैसा भी हूँ, क्यों तुम क्यों जैसे भी, क्यों तुम्हें क्यों माफ़ी मिले भाई? तुम्हारा तो एक इमेज बन गया था, तुम अली को पाल रही हो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम बन गया था, तुमने उसकी लाज नहीं रखी, तुम्हें 2 रोटियां पकाना अली की भारी लग रही थी, तुम्हें ऐसा था, तुम्हें वैसा था। तो डीडी साहब अपने गिरेबान में झांकिए, ये सब कुछ आपकी वजह से आपने। और डीडी साहब ने जी चेतावनी दे दी है यहाँ पर कि मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँगा, मतलब पहले ही बता दिया है कि भी तैयार रहो, मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँगा और अली को लेके जाऊँगा
जाऊंगा, यानी ये अली को यहाँ पर रखेगा जी, कहाँ पर? छमिया के पास। तो मेरी बात सुने, यहाँ पर शमिया के पास अली को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अली अब ज़हनी मरीज़ ज़रूर बनेगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर तुम फातिमा को कॉल करते, फातिमा से कहते कि भाई अली को अपने पास रखो, अली को मत जाने दो, मैं आ जाऊँगा, मैंने जो गलतियाँ की हैं अब मैं अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा। लेकिन आप तो अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं, आप तो हनिया मुनिया मनाते फिर रहे हैं। और जी सबसे ज़्यादा डीडी साहब को टेंशन है इस चीज़ की कि आयशा जो है वो अली का नाम इस्तेमाल करेगी, पॉपुलर हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो है अली जो है वो थोड़ा सा वायरल है, यानी लोगों की हमदर्दियाँ अली के साथ हैं। पहले फातिमा के साथ थी, इसलिए इसने फातिमा को मनाने की बहुत कोशिश की। जब फातिमा नहीं मानी तो अब इसको ये टेंशन है कि ये क्या, अली को 10 साल मैंने अपने पास रखा है और अब ये है कि लाइमलाइट जो है वो सारी की सारी आयशा समेट ले। कह रहा था कि अली की माँ का परसों लहजा और था मेरे साथ, रिक्वेस्टन अंदाज में बात कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। कल जब मैंने कॉल की तो भाई उसका तो लहजा ही कुछ और था, वो अकड़ गई जी। उसको समझ आ चुकी है कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी छमिया के साथ घूम रहे हैं, बच्चे को तवज्जो नहीं दे रही, आप बच्चे के पास मौजूद नहीं है, तो क्या आप किसी ऐसी बंदी के पास जिसको आप अपनी बीवी ही नहीं कह रहे, जिसे आप कह रहे हो अच्छी माँ नहीं है, तो आपके लिए तो फातिमा की नौकरानी है, तो नौकरानी के पास आप अपना बच्चा छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो अकड़ना तो उसने था ही, ज़ाहिर सी बात। कल जो हरकत उसने की थी, आयशा ने की थी, उसने खमियाजा भुगता अपने 10 साल अपने बच्चे से दूर रह के। तो मेरे ख्याल से वही हरकत आपने की, आपने अपना बच्चा फातिमा के पास छोड़ा कि तुम संभालो, मैं खर्चा दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो क्या खर्चा कर देने से कि बाप की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? जैसी औलाद तुम लोग हो, जो आज तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो, अपने सारे राज फाश कर दिए तुमने अपने बाप के, और तुमने बता दिया कि तुम्हारा बाप कितना घटिया और बेगैरत था, और तुमने बता दिया कि तुम्हारा चाचा कितना घटिया और बेगैरत था। तो मेरी बात सुनो, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से अली अगर अपनी माँ के पास ही रह ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी वहाँ पर तरबियत अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब इसे ये टेंशन होगी कि अगर अली वहाँ पे रहेगा तो मुझे खर्चा देना पड़ेगा, फातिमा को अलग से खर्चा देना पड़ेगा, अली का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। तो छमिया के फिर मैं नाज नखरे कैसे उठाऊंगा? इधर अली पास रहेगा तो खाने पीने का खर्चा नहीं होगा, सिर्फ स्कूल की फीसिस देनी पड़ेंगी। डीडी साहब आप बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। डीडी को इस कदर नचाया पड़ा है इन औरतों ने, इस कदर नचाया पड़ा है कि इसने अपने बाप के सारे राज फाश कर दिए, जिसे सुनकर कानों को कहते हाथ लगाने को दिल करता है। और आप लोग यकीन करेंगे, इस फैमिली में औरत को सिर्फ एक टिश्यू पेपर दिखाया गया है कि औरत है, शादी करो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब दिल भर जाए तो उसको फेंक दो। तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तानी कल्चर में ऐसा नहीं होता, एक बीवी के साथ निभा किया जाता है। अगर आपके मतलब कोई दूसरी शादी आपने कर ली है तो फिर जो हस्बैंड है वो दोनों बीवियों के साथ एक जैसा सलूक करता है। तो अगर कोई नहीं करता तो उसे बहुत ज़्यादा कुछ भुगतना पड़ता है, जो कि डीडी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डीडी की पूरी फैमिली इसके खिलाफ हो चुकी हुई है, सवाए माँ के। माँ भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही, इसलिए ये भी नहीं बोल रहा। नहीं तो यकीन करो, जिस तरह इसने बाप के वो कहते हैं ना कपड़े उतार दिए ना ये पर सोशल मीडिया पर, इस तरह इसने माँ के भी उतार देने। तो ये शायद इसीलिए इसकी माँ जो है वो खामोश है, इसका साथ दे रही है। इसने तो बहन ने एक दफ़ा वीडियो बनाई थी इसके अपनी भाभी के हक में, तो इसने तो उसको इस कदर गंदा करके रख दिया था। तो मुझे हैरानगी होती है कि ये बंदा कह रहा है कि मेरा बाप, मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरे पीछे पागल होती थी लड़की, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की किसी पठानी का नाम ले रहा था। आप लोगों को याद होगा कि एक पठानी आई थी जिसका जिक्र जो था वो मरियम फहद ने अपने व्लॉग में किया था कि इस तरीके से इन लोगों ने पता नहीं कितने तोले सोना जो है उस बंदी से लूटा। तो जी उस पठानी की शादी जो है, पठानी मेरे पीछे पागल थी। तो दीदी मुझे समझ नहीं आती, तुम में है क्या जो लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होती हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना डिस्गस्टिंग हो तुम, इतने, यकीन करो तुम्हारी शक्ल से नफरत होने लग गई है। तब तक अच्छे लगते थे जब तक अपनी फैमिली के साथ रहते थे, अपनी फैमिली के साथ अच्छे व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन जब से तुम्हारी हकीकतें खुल के सामने आई हैं कि तुम्हें हर दूसरे दिन तुमने एक गर्लफ्रेंड बनानी होती है और एक नाजायज़ रिश्ता रखते हो और तुम्हारी वॉइसेस लीक होती हैं, उस वक्त से तो मुझे तुम्हारी शक्ल से इस कदर नफरत हो चुकी है, और शायद यकीनन आप लोगों को भी हो चुकी होगी। पता नहीं वो कौन से 200-300 लोग हैं या 400-500 लोग हैं जो अभी भी इसको देखते हैं और इसको लाइक देते हैं। मैं
बस मेरे पास सब, मैं भी ये बात करती ना कि मेरे पास इस शख्स के लिए अल्फाज नहीं है। दूसरी तरफ इसका भाई है, वो अपनी फैमिली को, बाबर की बात कर रही हूँ, किस कदर तवज्जो देता है और किस कदर अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। इवन कि इसके लिए भी परेशान है, इसकी फैमिली के लिए भी परेशान है। जब अली जा रहा था तो बाबर की मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी कि अली का फ्यूचर यहीं पे था, बिल्कुल अली का फ्यूचर उसी घर में, नो डाउट, क्योंकि उस फैमिली के साथ वो बचपन से रहा है, उनके साथ उसकी दोस्ती है। नए घर में जाएगा, वहाँ पे नया अब्बा जो है वो क्या उसे एक्सेप्ट करेगा, नए जो उसके बच्चे हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। चलो शुरू शुरू में कर भी लेंगे, नए नए चौंचले दिखाएंगे, जी हाँ जी अली आया है, तो सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। लेकिन वो बच्चा जो है वो अ, कभी भी मेरी बात सुने उनमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा जो बाप होता है ना मेरी, वो कभी भी यार पहले शौहर के बच्चों को नहीं, ना वो इज्जत देता है, ना वो रिस्पेक्ट देता है, ना वो बच्चे का वहाँ पर फ्यूचर, वहाँ पे वो वाकई जहनी मरीज बन जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर फातिमा नहीं, इसका जिम्मेदार है यहाँ पर डीडी। डीडी को अगर बच्चे से मोहब्बत होती तो डीडी साहब ने अगर शादी कर भी ली थी तो कान से पकड़ता इस छमिया को, मेरी बात सुने, और पहुंचता वहां पर लेके कराची में, और उसे वहां पे एक अलग कमरा लेके दे देता। उसे कहता भी हाँ बैठो यहाँ पर, मैं अपने मेरा ज़्यादा जो हक है वो मेरे मेरे बच्चों का जो है वो हक है उन पे है, तो मैं उनका जो है उनका वक्त ज़्यादा है। तो अगर ये साजिद साहब के साथ अपने आप को कंपेयर करता है तो तुम साजिद साहब की जूती के बराबर भी नहीं हो। साजिद साहब अपने बच्चों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतनी केयर दे रहे हैं, तो डीडी साहब आप बिल्कुल भी नहीं, और साथ में अपनी बीवी को भी केयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसने तो खैर फातिमा को भी गंदा करके रख दिया, बाप को, और बाप से ये भी कहा, मतलब जो वीडियो में कल तक इसकी साली बोल रही थी कि चाचा की समझ नहीं आती, चाचे के साथ लड़कियां रहती क्यों नहीं यार, दूसरे दिन यहाँ पर क्यों भाग जाती। कल तक चाचे का कहना था कि तुम्हारी साली ने मुझे खुसरा बना दिया, तो आज तो चाचा जी आपके अपने बेटे ने ही आपको खुसरा बोल दिया कि कुछ दिन पहले भी, 15 दिन पहले भी आप एक लड़की के साथ शादी करके गए थे, उस वो भी भाग गई, वो भी आपके निकाह में नहीं रही। तो आप लड़कियों के साथ शादियां करेंगे चाचा जी, चाचे अकबर, तो फिर ऐसे ही होगा। आपको एक मेच्योर उम्र की औरत की ज़रूरत है, मेच्योर उम्र की, जो आपका घर संभाल सके, जो आपको केयर दे सके, आपको हांडी रोटी करके दे सके। किसी बेवा औरत से ही शादी कर लेते हैं जो कोई ज़्यादा उम्र की, बेशक आपसे उम्र में ज़्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन ना, इन लोगों को तो मतलब जैसे यहाँ पर आशिक मिजाज हैं डीडी साहब हैं, वैसे ही आशिक मिजाज यहाँ पर इनके अब्बाजान। और जी डीडी ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि सितारा को ये पसंद नहीं करते थे। डीडी ने जी बड़ा तीर फेंका यहाँ पर जानबूझ के लोग जो है यहाँ पर सितारा की जो ऑडियंस है वो अब्बा को देख रही है। तो मैं उनको बताऊं कि ये सितारा को कहते थे, सितारा प्राउडी हो चुकी है, सितारा मगरूर हो चुकी है। अपने व्यूज बनाओ, अपना कंटेंट लाओ, सितारा का नाम मत इस्तेमाल करो। मैं भी गवाह हूँ, बाबर भी गवाह है, अब्बा ऐसी बातें किया करता था। तो आज ये कह रहा है जी सितारा सब कुछ है हमारे लिए। तो मतलब ये हम लोगों को पहले ही लगता था कि ये अकबर फैमिली कभी भी सितारा की सगी नहीं है। तो आज इनके जो और चीज़ें हैं इन लोगों की खुल खुल कर सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि ये जो शादी इसने करवाई थी पठानी के साथ, जो पठानी इसके पीछे बकौल, इसके पीछे भाई, इसको क्या लगा हुआ है डीडी को यार, जो औरतें इसके पीछे पागल हो जाती हैं। ओह माय गॉड, कार्टूनिक टाइप का बंदा है यार ये, कार्टूनिक पेंडू। मेरी बात सुन डीडी, लड़कियां तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे पैसे के पीछे पागल होती हैं, जो कि तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिला है। सारी जिंदगी तुम लोगों ने लोगों से मांग मांग के गुजारा किया है। तुम लोगों के पास थोड़ा सा जो पैसा आ गया वो तुमसे संभाला नहीं गया, और तुम समझ गए कि मैं कोई दुबई का कोई शेख बन गया हूँ यहाँ पर, कि मैं अब जितनी मर्जी शादियां कर सकता हूँ, मैं जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड्स रख सकता हूँ। तो यार जो बंदी तुम्हारे पीछे पागल थी, तुमने उसकी शादी, तुमने और तुम्हारे चाचे, मैं दूसरे चाचे अनवर की बात कर रही हूँ, मिलकर तुम्हारे अपने बूढ़े अब्बा के साथ उस 19 साल लड़की की शादी करवा दी। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मैं कहती हूँ लानत हो तुम जैसी फैमिली पर, लानत हो तुम लोग। और सितारा ने बहुत अच्छा किया जो इस घटिया फैमिली को छोड़ दी और यहाँ पर इस्लामाबाद आ गई। लेकिन ये फैमिली, ये वही बात है ना कि ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये गंदी फैमिली सितारा का नाम लेने से बाज नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी चलेगी वहाँ वहाँ पे सितारा का नाम ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और सबको पता है कि ये फैमिली सितारा की है। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है सितारा के लिए। ये बंदी इतनी स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंची और आगे बढ़ी, और इसकी फैमिली जो है एक दूसरे का गंद निकाल कर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, और लेके आते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तुम तो बड़ी बात, दिलबर साहब ने जी एक बार बड़ी बात की थी, फिर क्या हुआ, लोग बातें करते हैं, करने दो ना। लोग तो इमरान खान के ऊपर भी बातें करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है जी हम लोग बड़े पॉपुलर हो चुके हैं।